पिछला दिन एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन कंप्लीटली समाप्त हो गया था वो। आज दूसरा पर्दा को ठीक कर लीजिए तो आज दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा। एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन। पहले होगा एडिशन और बाद में होगा इलिमिनेशन। या और करके इसी को आप लिखे हैं रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स। ये ना लिखे हैं, शायद हेडिंग आप डाले हुए हैं। रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स। ये दूसरा नंबर का केमिकल प्रॉपर्टी है, या इसी को आप एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन के अंतर्गत रखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अमोनिया डेरिवेटिव्स का मतलब समझिए। NH3 को ही क्या कहा जाता है? अमोनिया। जब आप इसी से एक हाइड्रोजन हटा लीजिएगा और हाइड्रोजन की जगह कोई दूसरा ग्रुप डाल दीजिए, यहाँ पर ग्रुप के जगह पर OH हो सकता है, या NH2 हो सकता है, या NHPH हो सकता है, या फिनाइल रिंग बेंजीन रिंग भी लिख सकते हैं, या NHC डबल बॉन्ड O NH2 हो सकता है। यही चार के बारे में आपको एग्जैक्टली पढ़ना भी है। तो इस ग्रुप के जगह मान लीजिए कि आप हाइड्रोजन की जगह G लगा दिए, तो क्या बच गया इधर? NH3 से एक H निकला तो बचा क्या? NH2। और उसी के जगह पर क्या लग गया? G। अब आप इस G के जगह पहला कंपाउंड में OH लगाइए, कंपाउंड बनेगा NH2OH। दूसरा में NH2 लगाइए, कंपाउंड बनेगा NH2NH2। तीसरा में ये जोड़ दीजिए, चौथा में ये जोड़ दीजिए। इसी चार कंपाउंड के साथ आपको आगे रिएक्शन देखना है। उतारेंगे इसको। आप लोग जो कॉपी बीच बीच में छोड़ रहे हैं पेज या थोड़ा बहुत जगह एग्जाम्पल के लिए, उसको पूरा कर रहे हैं कि नहीं? उसको पूरा करते रहिए। छुट्टी होता है, कहीं दूसरे जगह जाते हैं, 2 मिनट मात्र लगेगा उसको पूरा करने में। कहीं भी पढ़ने के लिए जाते हैं, वहीं पर बैठ के तुरंत कर ही लिया कीजिए। इससे क्या होगा ना कि तुरंत पढ़ें तुरंत कीजिएगा तो दिक्कत भी आपको नहीं होगी। रात तक में तो आपके दिमाग में बहुत बात भर जाता है। हो गया लिखा हुआ? देखो आगे। अब हम एक काम करते हैं, इस कंपाउंड में ना इस चारों को जोड़ के जो फाइनल कंपाउंड है उसका फॉर्मेशन करते हैं और उसका नाम लिखते हैं। क्या है नाम? क्योंकि उसी आधार पर फिर आगे का काम होगा। जैसे पहला कंपाउंड, अभी ये फॉर्म क्या था? ये NH2G इसी तरह से था ना। आप यहाँ पर G के जगह कुछ और ले लीजिए, जैसे OH। क्या बनेगा? NH2OH। NH2 में फिर क्या जोड़ना था? NH2। NH2 में फिर आगे क्या था? NH। इस तरह से आप लिख दीजिए तो, सुनिएगा ध्यान से। इस तरह से लिख दीजिए तो, या फिर NH2NH PH लिख दिए तो। ये दोनों एक ही बात है। एक्चुअल में बेंजीन रिंग को पीएच से भी इंडिकेट किया जाता है। जो सब्सटीट्यूएंट उसको हम लोग फेनाइल बोलते हैं और उसको पीएच से इंडिकेट करते हैं। और लास्ट क्या था? NH2 में क्या जोड़ा गया था? NH C डबल बॉन्ड O NH2, यही था ना। तो इसमें किए क्या है उसको आप देखिए ध्यान से। इस G के जगह पर डिफरेंट डिफरेंट चीज हर बार जोड़ा है। बताइए, यही है ना?
जी की जगह ये अलग अलग चीज जुड़ा है, हर चीज में कॉमन क्या है? NH2। यहाँ भी यदि हम बात करें तो ये ग्रुप, क्या कोई परेशानी है इसमें? अब देखो, जब आप NH जब आप NH2 में OH जोड़ते हैं तो ये जो कंपाउंड बनता है ना, इसी को कहा जाता है हाइड्रोक्साइल एमीन। हाइड्रोक्साइल एमीन। जब आप NH2 में NH2 को जोड़ते हैं तो इसी को हाइड्रोजीन कहा जाता है। इसी को आप चाहें तो लिख सकते हैं N2H4, ऐसे भी लिख सकते हैं। जब आप NH2 में ये वाला चीज जोड़ते हैं तो इसको फिनाइल हाइड्रोजीन कहा जाता है। यानी ये कहें या ये कहें, बात तो एक ही है ना। इसका नाम होगा फिनाइल हाइड्रोजीन। और जब आप NH2 में इस ग्रुप को जोड़ते हैं तो इसी को कहा जाता है सेमी कार्बाजाइड। ये तो एल्डिहाइड या कीटोन के साथ एग्जैक्टली इसी चारों का रिएक्शन अब हमको पढ़ना है इस टॉपिक के अंतर्गत, यानी एडिशन इलिमिनेशन के अंतर्गत। और आप यह भी जान लीजिए कि इस ग्रुप का कोई रोल नहीं है इस पूरे केमिकल रिएक्शन में। पूरा का पूरा काम करता है कौन? NH2। और एक रिएक्शन को आप यदि अच्छे से समझ लेते हैं तो बाकी के रिएक्शन में खाली हमको प्रोडक्ट का नाम बताना पड़ेगा। आप रिएक्टेंट भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, उसका मैकेनिज्म भी लिख सकते हैं, उसका एग्जाम्पल भी खुद से लिख सकते हैं। लेकिन एक आप बढ़िया से समझ लीजिएगा, और समझाएंगे भी हम एक ही। बाकी का तीन आपको टोटल काम आप ही को करना पड़ेगा, इसलिए सतर्क रहेंगे जब हम पहला रिएक्शन करा रहे होंगे तब। उतारिए तो इसको। यहाँ पर ये जी का फॉर्मेट है, इसी पर ये बैठा हुआ चार डिफरेंट कंपाउंड है। नंबरिंग जरूर कर दीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें जो सबसे पहला रिएक्शन होगा वो होगा रिएक्शन विथ हाइड्रोक्साइल एमीन, मतलब रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विथ हाइड्रोक्साइल एमीन। दूसरा होगा रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विथ हाइड्रोजन। तो इतना ज़्यादा लिखना नहीं है, बस एक नंबर लिखते हैं हम लोग। रिएक्शन विथ हाइड्रोक्साइल एमीन। हो गया। लिखिए तो एरो देखें। एल्डिहाइड और कीटोन reacts with
hydroxylamine to give oxime. ई डबल बॉन्ड O, यही आपका होगा एल्डिहाइड या कीटोन। ये रिएक्शन करता है NH2OH के साथ, और रिएक्शन करके जो फाइनल प्रोडक्ट देता है वो होता है ये ई डबल बॉन्ड NOH प्लस H2O। इसी कंपाउंड का नाम है ऑक्जाइम। कार्बन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड यदि रहे तो इसको हम लोग इमीन बोलते थे, और N के साथ इधर इधर यदि OH जुड़ जाए तो इसी को क्या बोला जाता है? ऑक्जाइम। सी डबल बॉन्ड O, N के साथ कितना हाइड्रोजन है? दो। एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, OH। कार्बन और ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का दो हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में मिलेगा क्या बना देगा? H2O। तो यहाँ से एक प्रोडक्ट बन जाएगा H2O। अब बताइए, ये कार्बन का दो बॉन्ड फ्री हुआ, नाइट्रोजन का भी कितना बॉन्ड फ्री हुआ? दो। और जब कार्बन नाइट्रोजन के साथ दो दो बॉन्ड से जुड़ेगा तो वो दो अलग अलग सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा आपस में? डबल बॉन्ड। तो क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड N, और ये क्या है? OH। उतारिए। अब इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे तो क्या क्या कीजिएगा बताइए तो? फिर तीन काम कर देना है। बताइए क्या क्या। यहाँ पर H, यहाँ पर H, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? H, और यहाँ पर H। यहाँ CH3, यहाँ H, ये हो जाएगा CH3H। वहाँ CH3CH3, यहाँ भी हो जाएगा CH3CH3। प्रोडक्ट का नाम कैसे लिखेंगे वो सुनिए। ऑक्साइम तो आप कह दिए, लेकिन ये ऑक्साइम का जनरल फॉर्मूला एक तरह से हो गया। जब आप HH लगाएंगे, CH3CH3 लगाएंगे, तब तो नाम चेंज ना होता रहेगा। तो नाम चेंज होता क्या रहेगा? बहुत साधारण बात है। जिस चीज से आप इसका निर्माण कीजिएगा ना, उसी का ये ऑक्साइम कहलाएगा। मतलब यदि आप H और H लेते हैं तो इसका नाम होगा मिथेनल, इसको बोलेंगे मिथेनल ऑक्साइम। यदि आप यहाँ H और यहाँ H लेते हैं तो, यदि आप यहाँ पर CH3 और यहाँ H लेते हैं तो नाम होगा इसका इथेनल, इसका नाम होगा इथेनल ऑक्साइम। यदि आप यहाँ पर CH3CH3 लेते हैं तो इसका नाम होगा प्रोपेनॉन या एसीटोन, इसको बोलेंगे प्रोपेनॉन ऑक्साइम या एसीटोन ऑक्साइम। कॉमन नाम में लिखना चाहते हैं तो भी वैसे ही लिखाएगा। क्या दिक्कत भी है इसमें? इसको लिख चुके हैं आप? तीन एग्जाम्पल लिखिए तो। लिखिए तीनों एग्जाम्पल अभी के अभी लिखिए तो पूरा कीजिए। तीनों एग्जाम्पल लिखिए, तीनों का नाम लिखिए। उतार लिए थे ना बोर्ड? पहला एग्जाम्पल में क्या करना है? आप ले लीजिए H ई डबल बॉन्ड O, इसका नाम होगा मिथेनल। इसका रिएक्शन करा दो आप NH2OH के साथ, क्या बनाएगा ये? CH2 डबल बॉन्ड NOH प्लस H2। अच्छा ऐसे लिख दिए तो कोई क्या क्या दिक्कत हो गया क्या जी? वही बात है ये। चलो इसे ही लिख देते हैं। इसका नाम हो जाएगा मिथेनल ऑक्साइड। CH3H
NH2OH के साथ रिएक्शन करेगा। यही काम हम आपको कहते हैं घर से करके लाइए, जो काम अभी हम कर रहे हैं। और जो कर रहे हैं ये आगे का 3 रिएक्शन छोड़ेंगे हम, उसमें हम एक रिएक्शन भी नहीं लिखाएंगे, इसीलिए हम इतना काम कर दे रहे हैं। क्या नाम होगा इसका? इथेनल ऑक्साइड, क्योंकि ये इथेनल है। बताइए तो ये दोनों एग्जाम्पल किससे संबंधित है? एल्डिहाइड से। थर्ड एग्जाम्पल में क्या करेंगे? अच्छा, इसी में आप और कार्बन बढ़ाइएगा तो प्रोपेनल ऑक्साइड बनेगा। रिएक्शन इसमें बहुत सारा हो सकता है, लेकिन ये सब बेसिक एग्जाम्पल है, तो इसको कर लेते हैं। CH3C CH3 डबल बॉन्ड O, ये रिएक्शन करेगा NH2OH के साथ। क्या बनाएगा ये? CH3 डबल बॉन्ड NOH प्लस H2O। इसको हम लोग बोल लेंगे एसीटोन ऑक्साइड। यहाँ देखिए, एसीटोन, ई को यहाँ साइलेंट करके ऑक्साइड लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि ई के बाद ओ आ रहा है। नहीं तो फिर आप इसको लिख सकते थे प्रोपेनोन ऑक्साइड, ऐसे भी चलेगा। अब बताइए कि क्या इस पर कोई भी रिएक्शन आप लिख सकते हैं कि नहीं? समझ में आया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ठगना कितना आसान है। ठग भी लिए, रिएक्शन भी बन गया, और कुछ भी गलत नहीं है, सब सही है, लेकिन आप ठगा चुके हैं। आपको लगा कि खूब बढ़िया समझ में आया, लेकिन वो समझदारी कुछ थी ही नहीं वहाँ, तो खाली ट्रेंड पर बैठा दिए आप। ऐसा ऐसा 500 ट्रेंड है, क्या को ट्रेंड तुम याद कर लोगे? तुम्हारी क्षमता से बाहर है वो। तो ये जो आप मैकेनिज्म लिखे थे ना घेर के, ये तो मैकेनिज्म है ही नहीं, इसको मैकेनिज्म बोला जाता है। यही मैकेनिज्म है, एक बार भी ऑब्जेक्ट किया नहीं। सही है। खैर, जो आप लिखे हैं काट मत दीजिएगा, काटिएगा मत, क्योंकि बैठता तो सच में ऐसे ही है शॉर्टकट में। अब डिटेल मैकेनिज्म देखिए इसका, मैकेनिज्म असली यहाँ है, इसीलिए तो बोले थे कि ध्यान से देखो। C डबल बॉन्ड O, ये क्या हो सकता है? ये एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है। ऑक्साइड लीजिए, थोड़ी हाइड्रोक्साइल एमीन लीजिएगा तो NH2OH है। बताइए नाइट्रोजन पर लोन पेयर है क्या? ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज अटैक करेगा किस पर? कार्बन पर। जैसे ही अटैक करेगा ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ देगा। इस तरह से बॉन्ड को तोड़िएगा तब ना समझ में आएगा कि कौन अटैक किया, कौन बॉन्ड को तोड़ा, कौन बनाया, इसके पीछे का रीजन क्या है उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर, क्या है उसका इंटरमीडिएट। बहुत सारा चीज ध्यान रखना पड़ता है एक रिएक्शन के लिए। ध्यान नहीं रखना पड़ता है, समझना पड़ता है। अब बताइए तो क्या बनेगा? CO पर माइनस NH2 है ना ये, इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं NHHOH, और यहाँ पर चार्ज कैसा? पॉजिटिव। काहे का पॉजिटिव? लोन पेयर दिया तो पॉजिटिव, ये बॉन्ड खुल के उधर ऑक्सीजन पड़ गया तो ऑक्सीजन पर निगेटिव। यहाँ इंटरनल डिप्रोटोनेशन होगा। इंटरनल डिप्रोटोनेशन का मतलब होता है कि उसी पार्टिकल से किसी एक पार्ट से H+ निकल कर किसी दूसरे पार्ट में लग जाना। यहाँ पर बताइए डिप्रोटोनेशन होगा, यहाँ ये डिप्रोटोनेट कर जाएगा। डिप्रोटोनेट करने का मतलब H+ बन के निकलेगा तो इस पर माइनस आएगा, प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, ये H+ वहां जाके न्यूट्रल कर देगा। क्या बना देगा कंपाउंड बोलो? ये बना देगा COH NHOH। आप गौर से देखिए, अभी तक CO में, एल्डिहाइड कीटोन में इस चीज का एडिशन हुआ है, और यहां से लेकर यहां तक जो पूरा रिएक्शन अभी तक आप पढ़े, ये एडिशन रिएक्शन कहलाएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी हटा उटा नहीं है। क्लियर है ये? तो आधा तो समझ गए आप कि कैसे एडिशन हुआ। अब ये रिएक्शन यहीं पर रुकता नहीं है, अब ये आगे फिर कुछ स्टेप करता है, और इस स्टेप के करने का रीजन भी हम समझेंगे कि ऐसा काहे होता है। कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ फिर क्या लगा हुआ है? ऑक्सीजन। इसमें स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन को लगातार अपनी ओर खींच रहा होगा, तो यह भी बहुत ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है। तो यहाँ पर ये कार्बन से जो दो दो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है, जो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसमें दो में से कोई एक निकलेगा यहाँ से।
तभी जाके वो अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त कर पाएगा। तो फिर निकलने का रीजन भी होगा कुछ, ऐसे तो निकलेगा नहीं। तो निकलने का क्या रीजन है आप वो समझिए। ओ एच एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ओ एच माइनस, वो आसानी से निकल सकता है, लेकिन तब जब कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा कर ले, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ले। यहाँ पर नाइट्रोजन पर क्या है, लोन पेयर। इस लोन पेयर से इस सिंगल को क्या कर देगा, डबल। तो यहाँ से ओ एच माइनस आसानी से लीव कर जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ओ एच माइनस। माइनस ओ एच माइनस का मतलब समझ रहे हैं, इस स्टेप में ओ एच माइनस बाहर निकला, देखो इलिमिनेशन स्टार्ट है ना। आगे क्या बनाएगा ये, सी, ओ एच तो गया, हाँ डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल था, किसमें कन्वर्ट किया, डबल बॉन्ड में, एन। अच्छा एन के साथ एक एच लगा हुआ है, और एन के साथ एक ओ एच भी लगा हुआ है। यहाँ पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब बताइए डी प्रोटोनेशन होगा। यदि हम यहाँ से ओ एच माइनस को ना लिखें और यहाँ पर माइनस एच प्लस ना लिखें, तो डायरेक्ट हम उसको एच टू ओ लिख दें। अब जैसे देखो क्या है कि यहाँ पर तो माइनस ओ एच माइनस लिख दिया, यहाँ पर एच टू ओ लिख दिया, तो पता ही नहीं चलेगा कि इस स्टेप से एच टू ओ कहाँ से आया, जबकि ओ एच माइनस वहाँ से आया है, उस स्टेप से आया है, और एच प्लस इस स्टेप से आएगा, यहाँ पर डिप्रोटोनेशन होगा। तो ये एच प्लस और ये ओ एच माइनस मिलकर क्या बना देगा, एच टू ओ। और ये कंपाउंड जो है ये फाइनल प्रोडक्ट बना देगा। बोलिए क्या बनेगा, सी, डबल बॉन्ड एन, और एन के साथ ओ एच। यही है ऑक्साइन। तो समझ में आया कि क्या हुआ है, यही हुआ है, ये असली मैकेनिज्म है। इस तरह से समझा जाता है ऑर्गेनिक रिएक्शन को, वैसे नहीं समझा जाता है। लिख लीजिए मैकेनिज्म। इसीलिए जो है ना, तुम केमिस्ट्री के टीचर को ज़्यादा जज नहीं कर पाओगे कि वो कितना जान रहा है कितना समझ रहा है। वो जब किस दो तीन टीचर का जब कॉपी कंपैरिजन करोगे न, तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। आप हमारा कॉपी और ने टीचर के साथ कंपैरिजन कीजिए, जो कोटा में पढ़ा रहे हैं, जो पटना में पढ़ा रहे हैं। नंबर ऑफ रिएक्शंस कम मिल सकते हैं, प्रैक्टिस कम किया गया होगा हमारे कॉपी में, लेकिन थियोरिटिकल बात लगभग सब बताया गया है। और उसका रीजन है कि आप पहले बोर्ड लेवल पर ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, तो हम उसी हिसाब से चल रहे हैं। आपको वो टारगेट करना होता तो फीस ज़्यादा लगता, टाइम ज़्यादा देना पड़ता, पढ़ाते भी फिर उसी लेवल पर। ऑर्गेनिक रिएक्शन में तुम मैकेनिज्म यदि नहीं सीखा तो तुम कुछ नहीं सीखा, तुमको तो कुछ बुझना ही नहीं आया ऑर्गेनिक में। ये ऑर्गेनिक का रियल वाला बात। खाली रिएक्शन लिख लेना बहुत बड़ा चीज़ थोड़ी है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो बच्चों बैठा देगा, CH3 बैठा दो रे, H बैठा दो। मैकेनिज्म आप सबसे लास्ट में लिखे हैं, एग्जाम्पल भी आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो अब इस पर कोई काम होना नहीं है। तो बी नंबर रिएक्शन होगा, बी नंबर होगा नहीं, हो गया। और कैसे हुआ इस बात को समझो। लिख लीजिए रिएक्शन विथ हाइड्रोजन होते। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्साइलेमिन। हाइड्रोक्साइलेमिन और हाइड्रोजन में क्या अंतर है बताइए तो। यहाँ पर OH है, इसके जगह पर क्या हो जाएगा, NH2, 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 NH2। अब बताइए कि कोई अंतर है, वहां पर खाली OH था, इसके जगह पर क्या रख देंगे,
NH2 जितना जगह हम OH को घेरे हैं उस सब जगह से OH को निकाल दीजिए और उसके जगह पर क्या डाल दीजिए, हो गया दूसरा रिएक्शन। खाली आप नाम नहीं जानते हैं प्रोडक्ट का, उसको हाइड्राजोन बोला जाता है। ठीक है, तो हम इतना कुछ करने वाले हैं भी नहीं। आप हेडिंग लिख लीजिए, दूसरा नंबर रिएक्शन लिख लीजिए। लैंग्वेज के लिए जगह छोड़ दीजिए, 2 लाइन। और आप ये रिएक्शन लिख लीजिए, रिएक्शन लिख लेना है, रिएक्शन का जो लैंग्वेज वो होगा वो लिख लेना। रिएक्शन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। इसका रियल वाला मैकेनिज्म लिखेगा तुम सब, और फिर लिखेगा उसका 3 एग्जाम्पल, तीनों एग्जाम्पल में रिएक्टेंट का नाम, प्रोडक्ट का नाम सब लिखना है। बताइए तो क्या बनाएगा? C डबल बॉन्ड NH2 प्लस क्या बनाएगा, H2O। इसी को हाइड्राजोन बोला जाता है। बताइए इसका क्या लैंग्वेज बनेगा? एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राजोन। वहां पर आप क्या लिखे थे? एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्साइल एमीन टू गिव ऑक्साइन। यहाँ पर बोलेंगे एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू गिव हाइड्राजोन। क्या कोई दिक्कत हो गया क्या इसमें? तो बस आप ये 3 रिएक्शन फटाफट लिख लीजिए। रिएक्शन लिखो, भाषा नहीं, वो सब काम तुम घर पर करेगा। लैंग्वेज घर पर लिखेगा, रिएक्शन लिखा हुआ रहेगा, उसके नीचे रियल वाला मैकेनिज्म लिखेगा, मैकेनिज्म के ठीक नीचे 3 एग्जाम्पल लिखेगा। कोई चोचियाएगा नहीं। अब कौन सी चोचिया रहा है रे? क्या है अब? इतना ढंग से बताने के बाद भी तुम चोचिएबे करेगा तब ऐसे नॉर्मल कब रहेगा तुम? अब देख लो कितना जगह में तुम्हारा पीछे वाला रिएक्शन एडजस्ट हुआ है। उतना जगह छोड़ो और लिखो C नंबर। रिएक्शन विथ इनाइल हाइड्रोजन। हो गया, रिएक्शन हम लिख दिए। नहीं नहीं, फिर कोई नहीं चोचियाएगा। गीत सब ने सब चलेगा ही नहीं। इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्रोजन। लिखो नहीं तो मिटा चुके होंगे तुरंत। रुका रुकी एकदम ने होगा इसमें अब। एगो में बहुत टाइम दे दिए। इसका रिएक्शन ऊपर लिख दिया गया है। 2 लाइन जगह छोड़िए उसके लैंग्वेज के लिए, फिर रिएक्शन लिख डालिए, फिर उसका मैकेनिज्म और फिर उसका 3 एग्जाम्पल। अच्छा ये बताओ, मथा में अट रहा है जो बोल रहे हैं कि करना क्या है? कुछ आदमी को तो समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल क्या रहे हैं, क्या ना, ये क्या हो रहा होगा, कैसे होगा? क्या हुआ? फिनाइल, अच्छा एरो छूटा हुआ। ओ अच्छा, हाँ गलती हो गया रे, बहुत बड़ा मिस्टेक है। तो सुधारो। D नंबर लिखिए तो। नहीं नहीं रुक सकते हैं अब। रिएक्शन विथ सेमी कार्बाजाइड। ये प्रोडक्ट बनाता है कार्बाजोन। बन गया, हो गया, खत्म। इसमें सच पूछिए ना तो उतारने वाला चीज जानते हैं मात्र कितना था? 3। कौन चीज? सिर्फ नाम। आपको सिर्फ ये कहीं लिख लो रफ में, बाकी सब काम अपने से जाके करो घर पे। उतारे नहीं है, 3 गो वर्ड उतारने में कितना टाइम लगता है? हो गया खत्म। ये भी खत्म। नहीं, मने मन गाली नहीं दे सकते हैं।
बिल्कुल नहीं, वो वैसा काम हम किए ही नहीं है। अब बस 3 नाम याद रखिए प्रोडक्ट का, बाद बाकी हर काम आप कर सकते हैं। पीछे ग्रुप लिखा हुआ है ना जी, रिएक्टेंट लिखा हुआ है, उसे प्रोडक्ट बना दीजिए। यहाँ देखो, हाइड्रोक्साइलेमिन से क्या बना? ऑक्साइम। हाइड्रोजन से क्या बना? हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन से क्या बना? फिनाइल हाइड्रोजन। सेमी कार्बाजाइड से क्या बना? सेमी कार्बाजोन। रिएक्टेंट का जो नाम है उसी नाम के आधार पर उसका नाम लिखाएगा। इसका नाम हो जाएगा मिथेनल हाइड्रोजन, इथेनल हाइड्रोजन, एसीटोन हाइड्रोजन। इसका नाम हो जाएगा, जब आप 3 एग्जाम्पल कर रहे होंगे तो मीथेन फिनाइल हाइड्रोजन, इथेन, सॉरी, मिथेनल फिनाइल हाइड्रोजन, इथेनल फिनाइल हाइड्रोजन, एसीटोन फिनाइल हाइड्रोजन। इसका नाम हो जाएगा मिथेनल सेमी कार्बाजोन, इथेनल सेमी कार्बाजोन, प्रोपेनॉन या एसीटोन कार्बाजोन। हो गया, काम खत्म। इसको हम छोड़े हैं बहुत बुरी तरह। ये इतना बुरी तरह कभी नहीं छोड़ते थे। कल सबका कॉपी हम चेक करेंगे। समझ गया? ये तो बनाया है कि नहीं, क्योंकि इसमें हम लैंग्वेज भी नहीं लिखाए हैं, रिएक्शन भी ढंग से नहीं लिखाए हैं, प्रोडक्ट का खाली नाम लिखे हैं। हमारा उद्देश्य ही था कि इस 3 रिएक्शन में सिर्फ हम प्रोडक्ट का नाम लिखें। बाद बाकी मेरा कोई उद्देश्य था ही नहीं। तो यदि इससे ज़्यादा लिख लिया ना तो गलती कर लिया, नहीं लिखना था। क्या होगा कि नहीं? चलिए लिखिए तो तीसरा नंबर रिएक्शन इसका। आप याद कीजिए, एल्डिहाइड या कीटोन का केमिकल रिएक्शन 5 तरह से होता था। पहला था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। दूसरा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलिमिनेशन, अभी जो पढ़े थे। इसका तीसरा था ऑक्सीडेशन रिएक्शन, चौथा था रिडक्शन रिएक्शन, पांचवा था सम अदर रिएक्शन। अभी हम पढ़ कौन रहे हैं? तीसरा नंबर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ये रिएक्शन आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। इसको भी खत्म करने में 2-3 मिनट से ज्यादा लगने वाला नहीं है। देखिए कैसे। आप ये बताओ कि किसी भी चीज का ऑक्सीडेशन करवाएंगे आप, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। सी, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये है एल्डिहाइड। और सी डबल बॉन्ड ओ सी, ये है कीटोन। इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ऑक्सीजन आसानी से बीच में ऐड हो जाएगा, और ये कन्वर्ट कर जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। आप याद कीजिए, 1 डिग्री एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एल्डिहाइड विच फर्दर ऑक्सीडाइज टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन। ये बात आपको पहले नहीं बताया गया है? वहां पर 2 रिएक्शन में था, एल्कोहल से पहले एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बना। इसमें एल्डिहाइड से खाली कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना कि MnO4 K2Cr2O7 किसी के साथ रिएक्शन करा दो, बन जाएगा किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। लेकिन इसमें कुछ बात है जो सीखने वाला है, ध्यान दीजिए इधर। यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड ओ सी है, यहाँ पर सी के बीच में सी के बीच में ओ जुड़ेगा, जो कि एक बहुत टफ काम है। यहाँ पर जब तक कार्बन का बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक इसका ऑक्सीडेशन होगा नहीं, और कार्बन का बॉन्ड आसानी से टूटने वाला है भी नहीं। इसी वजह से एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आसान होता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन मुश्किल होता है, जल्दी नहीं होता है। ये नॉर्मल टेम्परेचर पर भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी ऑक्सीडेशन कर लेता है। इसको हमेशा चाहिए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 K2Cr2O7। इसी आधार पर इसका हम लोग टेस्ट भी लैब में करते हैं कि कौन एल्डिहाइड है और कौन कीटोन है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन आसानी से होगा, इसका ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होगा। इसको कोई नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज कर देगा। केमिकल रिएक्शन से पता चल जाता है कि यहाँ पर रिएक्शन हो चुका है। ये सब आपको पढ़ना है आगे। आप पढ़िएगा टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। आगे पढ़िएगा फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और फेलिंग टू सॉल्यूशन टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये दोनों जो है ना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो ये सब बोलने से नहीं काम चलेगा, लिख लिख लीजिए आप। इसमें छोड़ेंगे कुछ नहीं, लिखो। लिखो A नंबर। छोड़ेंगे वहीं पर जहां पर तुम काम कर सकते हो। लिखिए तो। एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग
ऑर्गेनिक पढ़ने में मन लग रहा है रे? हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। ऑर्गेनिक बढ़िया लगता था कि फिजिकल? ऑर्गेनिक ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारा क्या बढ़िया? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, केमिस्ट्री। नहीं, यहाँ परसेप्शन लोग बनाते हैं। आप लोग परसेप्शन बनाते हैं कि उस टीचर का फिजिकल बढ़िया है, उसका ऑर्गेनिक बढ़िया है। इनऑर्गेनिक तो खैर जनरल चीज़ है, वो तो सब लोग पढ़ा देते हैं, लेकिन वो भी बहुत कंसेप्चुअल है। इनऑर्गेनिक को भी बदनाम करके रखा हुआ है, रटने वाला चीज़ है। 2 चैप्टर पढ़ाए, रटने वाला था। अभी फिर पढ़ाएंगे आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, यही दुर्गा पूजा में शुरू करेंगे। एक के दिन 5 घंटा, एक चैप्टर खत्म। नो सर, यस सर, कोई सर नहीं। 5 घंटा, 22 को पहला मेला है। मतलब मेला देखेंगे ना, 5 घंटा देखेंगे यहाँ। आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स का मेला चलेगा। हो गया लिखा हुआ? अच्छा, आप ये बताइए कि केमिस्ट्री के प्रति आपका ये परसेप्शन बदला कि ये रटने वाला सब्जेक्ट है? और यदि तुम इसको रटने वाला कहते हो तो कौन ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थोड़ा बहुत रटना नहीं पड़ता है? आप उसका नाम बता के देखिए तो। एगो खाली मैथ को छोड़कर। मैथ में भी कुछ कुछ बात रटना पड़ता है। उसमें भी बिना रटे काम नहीं चलता है। देखो एक चीज सुनो, जब तुम किसी भी चीज को पढ़ते हो, खास करके साइंस में, तो साइंस के पेपर में सुनिए इधर, हल्ला मत कीजिए। सब्जेक्ट को रीड करना बुक में पहला काम होता है, लिखना दूसरा काम होता है। उस लिखने में लैंग्वेज आएगा, केमिकल रिएक्शन आएगा, डेरिवेशन आएगा, ग्राफ आएगा, टेबल आएगा, कैलकुलेशन आएगा। ये सब उसके अंतर्गत आता है। उसके बाद कुछ चीजों को याद करना और उसको लगातार रिवाइज करते रहना, यही तो पढ़ाई है। तो पढ़ाई का एक अहम हिस्सा होता है याद करना। तो आप कैसे उसको डिनाई कर जाएंगे कंप्लीटली कि नहीं हम याद नहीं करेंगे, हम खाली पढ़बे करेंगे? ऐसे कैसे काम चलेगा? लेकिन याद करने का मतलब ये है ना कि कुछ बात याद कीजिए, सब बात नहीं। अब जैसे मैथ में कहेगा कि हम रट लेंगे, क्या रट लोगे तुम? कुछ ही रट लोगे। और बिना रटे हुए काम भी नहीं चलेगा, कुछ चीज तो याद करना पड़ेगा। वैसे ही केमिस्ट्री है, वैसे ही फिजिक्स है। फिर ये इस तरह से कहा इसको बदनाम किए हुए कि रटना पड़ता है? रटना उठना नहीं पड़ता है। हम बहुत के मुंह से देखते हैं, जैसे कोई हमको नहीं जान रहे हैं और उनसे बात हुई कि हम पढ़ाते हैं केमिस्ट्री, अरे बहुत बोर करता था इनऑर्गेनिक, तो रटना, रटते रटते दिमाग खराब हो जाता था। अरे दिमाग ही नहीं है तो खराब होगा नहीं? वो तो खराब होना ही है, लेकिन उनको मुंह पर कैसे ये बात बोले? ये नहीं बोला जा सकता है। रटना उठना कुछ ज्यादा नहीं है। इसमें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास रट लीजिए और थोड़ा बहुत कुछ कुछ टॉपिक को याद रखिए। ऑर्गेनिक रिएक्शन में कुछ रिएक्शन ऐसा है, मतलब मुश्किल से 5 या 6 रिएक्शन पूरे ऑर्गेनिक में ऐसा है जो आपको याद करना पड़ता है। बाद बाकी सब समझना पड़ता है टोटल। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक एक ऐसा एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट में रिएक्शन आपको याद करना पड़ेगा। वो थोड़ा सा भीड़ आपको लगेगा रटने में, लेकिन सच्चाई ये भी है कि पी ब्लॉक से रटने वाला चीज पूछता कहाँ है? वो सारा का सारा कंसेप्चुअल चीज पूछता है, वो चीज पूछता है जो आप 11th में पढ़ चुके हैं। जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आप देखिएगा कि क्या रटना है और क्या याद समझना है। कहीं कुछ है ही नहीं, हर जगह आपको बैलेंस वे में चलना है, समझना है, रटना है। ओवरऑल हर सब्जेक्ट के जैसा ही सब्जेक्ट, खाली हम लोग हाई तौबा मचाए हुए रहते हैं। चलो भाई लिखो। R C डबल बॉन्ड OH, लिखिए। याद करो, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पर तुम KMnO4 ले लो, K2Cr2O7 ले लो, CrO3 ले लो, ये सब ऑक्सीडाइज कर देगा। टॉलेंस रिएजेंट ले लो, फेलिंग सॉल्यूशन ले लो, ये सब इसको ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। RCOOH। आप एक बात बताइए, इस पर तो एग्जाम्पल लिख पाएंगे आप? कैसे, क्या क्या बनाओगे बताओ, तो क्या एग्जाम्पल लिखेंगे? पहला कंपाउंड में R की जगह तुम लेना H, ठीक है, फॉर्मल डिहाइड बनेगा फॉर्मिक एसिड। दूसरा में ले लेना R की जगह CH3 एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। और कार्बन बढ़ाएंगे तो प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड एंड सो ऑन। एक रिएक्शन समझ गए तो बाकी सब समझ गए। 4 5 को लिख लेना, तो 5 10 को लिख लेना।
जितना इच्छा हो लिखते रहना पकड़ के। लिख लेगा रे एग्जाम्पल, तो जितना तुम्हारी क्षमता है उसके हिसाब से जगह छोड़ो और लिखो बी नंबर। कुछ आदमी अब जगह ही नहीं छोड़ेंगे, क्षमता ही नहीं है, क्या जरूरी है जगह छोड़ने का, औपचारिकता पूरा कर रहे हैं। लिखिए बी नंबर। कीटोन इज नॉट इजिली ऑक्सीडाइज्ड। कीटोन इज नॉट इजिली ऑक्सीडाइज्ड under strong condition of reaction. It oxidized with a strong oxidizing agent like MnO4 or K2Cr2O7 to give carboxylic acid having lesser number of carbon atoms। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, बताइए एसीटोन फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन है ये। इसका जब रिएक्शन कराओगे ना टूटेगा बीचों बीच यहां से ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल बनाता है CH3COH और प्लस HCOOH। और इस दोनों को फिर से यदि आप ऑक्सीडाइज कर देंगे ना तो ये कन्वर्ट कर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और H2O में, टूट जाता है, कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है, लेकिन उसकी आपको जरूरत नहीं है। अब बताइए यहाँ पर 3 कार्बन का कंपाउंड है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। कार्बोक्सिलिक एसिड बना तो सही, लेकिन जितना कार्बन वहां है उससे कम संख्या में ना बना। लिखेंगे यदि वहां पर आप 4 कार्बन का एसीटोन लेंगे तो यहाँ पर 2-2 कार्बन का बनेगा, दोनों एसिटिक एसिड बना देगा। तो ये था ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड। अब हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। पांचवा भी चौथा भी बचा हुआ है। एक्चुअल में टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि उसका जो टेस्ट होता है ना ऑक्सीडेशन के आधार पर ही होता है, तो इस बीच में एक टॉपिक ऐड हो गया। कार्बन टूटेगा यहां से, कार्बन टूटेगा तो जैसे ऑक्सीडेशन जब होगा तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड जब तक टूटेगा नहीं ऑक्सीजन जुड़ेगा कैसे। और कार्बन जब एक बार टूट जाएगा तो ये अलग ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये अलग ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये अलग ऑक्सीडाइज होकर 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा और ये अलग ऑक्सीडाइज होकर एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। लिखेंगे हेडिंग टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन on the basis of its oxidation reaction। ये बीच में टॉपिक जबरदस्ती आया है और इसीलिए आया है क्योंकि इसका टेस्ट ऑक्सीडेशन के आधार पर ही होता है, तो क्यों ना हम इसको यहीं पर खत्म कर लें। लगा दीजिएगा VVI। ये टेस्ट जितना भी है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। अब सुनिए ये टेस्ट किस आधार पर है। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाएगा लेकिन कीटोन का ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होगा, हाँ या ना।
तो निश्चित है कि कोई भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एल्डिहाइड फटाफट रिएक्शन करेगा, कीटोन फटाफट रिएक्शन नहीं करेगा। दूसरी बात, यदि आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराएंगे तो एल्डिहाइड तो रिएक्शन कर लेगा लेकिन कीटोन रिएक्शन भी नहीं करेगा। इसी आधार पर पहचान में आ जाता है कि कौन एल्डिहाइड है और कौन कीटोन है। नीचे एरो देंगे और लिखेंगे एल्डिहाइड easily oxidized to give carboxylic acid. Tollens reagent and failing solution are mild. mild मतलब होता है weak, कमजोर। weak oxidizing agent which oxidized aldehyde but not ketone. अब इसी से पता चल जाएगा कि कौन रिएक्शन किया कौन रिएक्शन नहीं किया। टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन, दो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से हम समझेंगे कि कौन एल्डिहाइड है और कौन कीटोन है, क्योंकि ये दोनों का दोनों यहाँ पर कौन कौन आ रहा है। एक आ रहा है टॉलेंस रिएजेंट और एक आ रहा है फेलिंग सॉल्यूशन। दो टेस्ट पढ़ना है। पहला टेस्ट का नाम है टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसी को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है। और दूसरा है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। यहाँ पर आपको दो टेस्ट पढ़ना है। दोनों टेस्ट में एक ही बात है, टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन दोनों का दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे KMnO4 और K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, उसी तरह से यह दोनों भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन एक अंतर है, KMnO4 K2Cr2O7 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये दोनों वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसकी क्षमता कीटोन को ऑक्सीडाइज करवाने की नहीं होती है, लेकिन ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवा देता है। इसी आधार पर हमारा पहला टेस्ट होगा जिसका नाम है, हीरिंग डाल के छोड़ दीजिए, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसी का एक और नाम है सिल्वर मिरर टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। जब आप इसको समझिएगा तब समझ में आएगा कि ये दूसरा नाम क्यों पड़ा है इसका। यहां से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में टॉलेंस रिएजेंट का। टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला पूछ दिए तो बता देते हैं, लेकिन ये सब तो कल बताएंगे ही ना जी। ये होता है AgNH3 का होल टू OH। इसका नाम होता है डायमीन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड। समझे? इसका निर्माण भी बता दें, सब होगा कल। आप ये लिखिएगा मत फॉर्मूला वगैरह, कल होगा यही तो, यहीं से तो शुरू करेंगे। यही सब पूछता है, आपसे पूछेगा टॉलेंस रिएजेंट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, उसका IUPAC नाम क्या होता है। यहाँ से 3 तरह का क्वेश्चन आता है, तीनों हम बताएंगे कल क्या क्या आता है।